अगला सवाल जो है वो मैं हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं भाटी जी उनसे पूछना चाहूंगी। सर, जनरली हम देखते हैं कि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और लोगों की हेल्थ एक्सपर्टीज पर बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कबूतरों से होने वाली बीमारियों से दूर कैसा रहा जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इसमें हम जैसे कबूतर, पिजन की बात कर रहे हैं या और भी अन्य इस तरह के बर्ड, अभी स्पेसिफिकली हम पिजन की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनका आजकल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी काफी संख्या हो गई है, या हमारे पब्लिक प्लेसेस के अंदर भी आमतौर पे देखें तो संख्या बढ़ गई है क्योंकि लोग जाते हैं वहां पे, उनको फीड करते हैं, तो इस वजह से वो काफी ग्रो हो गए हैं। आमतौर पे आप हाई राइज बिल्डिंग्स में देखेंगे कि वहां पर भी बालकनीज में उनके लिए खाना वगैरह रखा जाता है, तो इस वजह से वहां पर अक्सर उनका काफी ज्यादा मूवमेंट रहता है और लंबी समय तक रहते हैं और काफी एक ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें उनसे किस तरह से ह्यूमन में ये फैलता है, जो बीमारियां हम बात कर रहे हैं स्पेशली, देखिए, आपने देखा होगा कि ज्यादातर एसी वगैरह के ऊपर आप देखेंगे कि काफी समय तक इस तरह से पिजन्स बैठते हैं, बालकनी के अंदर काफी समय तक, लंबे समय तक बैठे रहते हैं। तो उनके जो भी ड्रॉपिंग्स होते हैं, उनके फेदर होते हैं, वो वहां पे होते हैं और उनके अंदर कुछ इस तरह के, क्योंकि जो पक्षी है स्पेशली ये कैरियर बन जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के, या फिर आपके वायरस इन्फेक्शन के, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, इस तरह के किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो वहां पर जब ये इकट्ठा हो जाता है इनका ड्रॉपिंग्स वगैरह, तो इसके अंदर काफी चीजें जैसे फंगाई वगैरह, और ये जो फंगस वगैरह होते हैं, फंगाई के स्पोर होते हैं, ये फिर एयरबॉर्न हो जाते हैं, जैसे हमने कोविड में देखा था एयरबॉर्न डिजीज। तो उस तरह से फिर ये ह्यूमन के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। अब इसमें बचाव की अगर हम बात करें तो देखिए, यही जो सोर्स है, हमें उन सोर्स को करेक्ट करना जरूरी है वहां पे। जैसा हम ध्यान रखें, हमारी जो एसी की आउटलेट्स वगैरह हैं तो उनको क्लोज करके रखें। बाकी स्पेशली किचन, बालकनी, इन एरियाज में अगर हम नेट का इस्तेमाल करें, अगर वहां पर ज्यादा बर्ड्स का, पिजन का आना जाना है और काफी टाइम तक रहते हैं, विंडो जो है वहां पर स्लाइड्स का आप इस्तेमाल करें। स्पेशली इसके अंदर रिस्क ग्रुप वाले लोगों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है अगर आपके आसपास, क्योंकि इसमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आपके जो एल्डरली लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, वो लोगों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि उनको इन्फेक्शन जल्दी कैच होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि जो आपके एल्डरली लोग हैं, अगर उनको कोई पहले से इस तरह की बीमारी है तो अपने वो फ्लू शॉट और न्यूमोकोकल का वैक्सीन जरूर ले लें ताकि वो बीमारी की उनको गंभीरता ना हो। इसके अलावा कुछ एक हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग आ जाते हैं, जैसे जो पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं या और जो फार्मर्स है जो स्पेसिफिकली बर्ड से डील करते हैं, उनके लिए थोड़ा खतरा आमतौर पे ज्यादा रहता है। बट इम्पॉर्टेंट, जैसा अभी मैडम ने भी बताया है कि इसको अर्ली डायग्नोज करना जरूरी है। अगर इस तरह की कुछ चीजें होती है जिसके अंदर इसके कुछ लक्षण हैं, उनको हम जाने, तब डॉक्टर आपको इवेलुएट करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज कर पाएंगे, अगर एक्यूट फेज में हमने इसको डायग्नोज कर लिया तो ये रिवर्स हो जाता है। पर क्योंकि लॉन्ग टर्म तक एक्सपोजर होता रहता है, काफी लंबे समय तक एक्सपोजर होता रहता है, तो जब हम क्रॉनिक फेज में होते हैं उस समय फिर इसको रिवर्स करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनको पता भी नहीं है बहुत ज्यादा। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जितना अवेयरनेस फैलाएं ताकि हम एटलीस्ट इसके ये इस तरह के प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकें।